नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में ऐसी कौन सा समय आता है, ऐसी कौन सी दशा, ऐसी कौन सी अंतर्दशा आती है जिस समय पर आपके जीवन में लव रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कब आपके जीवन में जो आपकी लव रिलेशनशिप है, मतलब आपका जो आपको लगता है कि आपका प्यार है, वो आपके जीवन में आपको कब मिलेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान देना चाहिए, वो है कि दिस वीडियो इज अबाउट टाइमिंग ऑफ लव रिलेशनशिप। ये जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि आपके जीवन में आपका जो प्यार है वो कब आएगा। ये नहीं है कि आपको प्यार मिलेगा या नहीं। सो इट इज बिलीव्ड दैट योर चार्ट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ लव रिलेशनशिप। ऐसा माना जा रहा है कि आपकी कुंडली में प्यार पाने के या आप प्यार के काबिल हो, आपके चार्ट में प्यार पाने का कॉम्बिनेशन है। तभी ना टाइमिंग की बात होगी। जब कोई काम निश्चित है कि आगे जाकर होने वाला है तब ना हम उसके टाइमिंग की बात करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी कुंडली में प्यार पाने के भरपूर तरीके से कॉम्बिनेशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है दशा और अंतरदशा ऑफ फिफ्थ लॉर्ड और कारक ऑफ लव वीनस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति की कुंडली में जो दशा या अंतरदशा है वो कहीं ना कहीं पांचवें के मालिक की दशा चल रही है क्या, क्योंकि पांचवा घर जो है हम उसी से अपने जीवन के लव रिलेशनशिप, लव अफेयर्स को देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पांचवें घर की दशा या अंतरदशा लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो कारक है प्यार का, लव का, वो है वीनस। तो दशा या अंतरदशा में कहीं वीनस चल रहा है क्या, क्योंकि अगर वीनस कहीं पर भी आएगा तो व्यक्ति के दिमाग में कारक लेवल पर वो डालेगा ही कि भैया प्यार करो, प्यार ही जीवन है, प्यार ही सच्चाई है, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले दशा अंतरदशा चेक करेंगे। फिर देखिएगा, देर इज द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लव अफेयर्स ड्यूरिंग द महादशा और अंतरदशा ऑफ राहु एंड वीनस। व्यक्ति के जीवन में जब भी राहु और वीनस की दशा अंतरदशा आती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये खलल पलल होने लगती है कि प्यार करो। क्योंकि देखिए, वीनस तो कारक ही है प्यार का, लेकिन राहु क्यों? क्योंकि राहु हमें सिखाता है कि हमें लिमिट कैसे तोड़नी है, और प्यार को इतना अभी समाज में एक्सेप्टेंस तो मिला नहीं है। तो राहु जैसे ही आता है तो व्यक्ति को लिमिट तोड़कर कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। तो राहु और शुक्र की दशा अगर है तो स्वाभाविक तौर पर हम ये मान सकते हैं कि हम ऐसा कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा, गुरु और शनि का इम्पैक्ट जो है फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ हाउस और हाउस लॉर्ड इन गोचर। फिर हम गोचर कुंडली में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि गुरु और शनि का क्या पांचवें भाव से, सातवें भाव से या नौवें भाव से कोई ना कोई संबंध बन रहा है या नहीं, या इनके मालिकों से भी। क्योंकि अगर ये संबंध बन रहे होंगे तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि आपके जीवन में आपका प्यार आने वाला है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम हर कुंडली में लगा करके चेक करते हैं, तभी जाकर हम बता पाते हैं कि हाँ, आपके जीवन में प्यार आने वाला है या नहीं। और बहुत सारी चीजें होती हैं ज्योतिष में। देखिए, ज्योतिष एक लाइन का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको 80% 90% केसेस में मिल जाएंगी कि ये कहीं ना कहीं काम करता हुआ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। अब यहां पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल चार्ट लगा रखा है कि बड़े आराम से देख लो आप कि इनके जीवन में इनके जो प्यार है वो किस समय पर आया। तो इनका लव शुरू हुआ 2010 में। कब चालू हुआ? 2010 में, जिस समय पर इनकी राहु की महादशा चल रही थी। देखिए, राहु की महादशा थी और जुपिटर की अंतरदशा थी, गुरु की अंतरदशा चल रही थी। राहु की महादशा और गुरु की अंतरदशा। सबसे पहली बात हो गई। हम क्या देखेंगे? दशा और अंतरदशा। तो इनकी राहु की महादशा थी और गुरु की अंतरदशा थी। अब देखिए, इनका जो गुरु है वो पांचवें घर के ही मालिक हैं। मैंने आपसे कहा था कि पांचवें घर के मालिक या पांचवें घर को देखना बहुत जरूरी है। जो ग्रह यहाँ पर बैठा होगा या जो ग्रह इस भाव का मालिक होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के मालिक गुरु होते हैं। तो हमको पता चल गया कि अंतरदशा में पांचवा घर का जो मालिक है वो चल रहा था। और महादशा किसकी है भाई साहब? तो राहु की है। वैसे आप अगर गुरु का संबंध बनाओगे तो राहु 9 नंबर पे बैठा हुआ है, और 9 नंबर भी जो है वो गुरु की ही राशि होती है।
तो गुरु का संबंध राहु से वैसे भी बन रहा है, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि स्वामी की तरह रिजल्ट देने लगता है। तो आप समझिएगा कि राहु की महादशा मैंने आपको पहले बताया कि अगर है तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति कुछ ना कुछ काम ऐसा कर सकता है। और फिर पंचम पंचमेश, पांचवें घर या पांचवें घर के मालिक की दशा अंतरदशा लगी है, तो हम समझ सकते हैं कि इस टाइम पर प्यार हो सकता है। अब देखिएगा गोचर में अगर हम उस समय पर देखें, 2010 का गोचर है जिसमें गुरु इनके चौथे घर में चल रहे थे और शनि इनके 11वें घर में थे। तो अगर गुरु चौथे घर में गोचर में हैं और शनि 11वें घर में है, तो हम देख सकते हैं कि शनि सीधे सीधे पांचवें घर को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे थे। और जो गुरु हैं वो पांचवें घर से संबंध तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन पांचवें घर का मालिक गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और उसको डायरेक्टली गुरु देख रहे हैं। तो या तो पांचवें घर से संबंध हो या पांचवें घर के मालिक से। तो गुरु भी पांचवें घर के मालिक से डायरेक्ट संबंध बना रहे हैं और शनि तो डायरेक्टली पांचवें घर को देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हम ये निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि ये समय है जिस समय पर आपकी लव रिलेशनशिप जो है वो चालू हो सकती है। एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखा हुआ है। मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, क्योंकि ये इतना आजकल के टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भैया इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने बनाया है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं और ये आप लगाओगे तो आपको 80-90% केसेस में आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि थोड़े बहुत प्रिंसिपल बच जाते हैं बट वो ज़्यादा सीरियस हैं, वो आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। देखिएगा, इसमें जो दशा चल रही थी वो शनि की दशा है। किसकी दशा है? शनि की। और जो शुक्र है वो अंतरदशा में चल रहा है। अंतरदशा में कौन है? शुक्र है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, शुक्र एक तो कारक भी है प्यार का। मैंने आपको पहले भी बताया कि शुक्र प्यार का कारक है। और यहां पर 7 नंबर पांचवें घर में लिखा हुआ है। 7 नंबर का मालिक भी कौन होता है? तो दोस्तों शुक्र ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो अंतरदशा है वो पांचवें घर के मालिक की चल रही थी। अगर हम इसमें देखें तो इस व्यक्ति की जब शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आया तो इनके बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स बने। ठीक है, तो उससे हमको समझना पड़ेगा कि आखिर यही टाइम क्यों चुना, क्योंकि इस टाइम पर पांचवें घर का डायरेक्ट जो है अंतरदशा चल रही थी। अब देखिएगा, गोचर में बात करें तो जिस टाइम पर इनके रिलेशनशिप्स बने, बहुत सारे बनना स्टार्ट हुए, उस टाइम पर इनका गुरु 11वें घर में था। अब 11वें घर का गुरु आप देखोगे तो 5वीं दृष्टि से शुक्र पर भी नजर डाल रहा है और 7वीं दृष्टि से सीधे सीधे 5वें घर को भी देख रहा है, जो कि प्यार का घर है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे शनि की, तो शनि इनके 9वें घर में थे और 9वें घर से शनि 5वें घर से तो कोई संबंध नहीं बना रहे थे, लेकिन अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे सीधे शुक्र को देख रहे थे। तो आपने देख लिया कि गोचर में इनका जो गुरु को था, गुरु और शनि दोनों का संबंध फिर 5वें घर या 5वें घर के मालिक से बन रहा था। और 9वें घर में शनि खुद बैठे हुए हैं। मैंने कहा है कि 9वें घर को भी आपको देखना है और 7वें घर को भी आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप व्यक्ति की कुंडली देख करके उनके जीवन में प्यार की एंट्री कब होगी ये बड़ी आसानी से देख सकते हो। मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया है कि आप आंख मूंद करके भी देखोगे तो आपको व्यक्ति की कुंडली में आप ये निकालना सीख जाओगे। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली खुद दिखवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके दिखवा सकते हैं। धन्यवाद।